नमस्कार, गोपाल कपूर। आज मैं आपको मूलाधार चक्र, ओवरी या टेस्टिस, जिसको मैंने कॉमन नाम दिया है लेवल 1, आज मैं इस आधार पर विज्ञान, मेडिकल साइंस, हमारे शास्त्र जो चक्रों में बताते हैं, और ज्योतिष, जन्म कुंडली के आधार पर स्त्री के स्वास्थ्य के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो शायद ही आपने पहले कभी इस तरह से सुनी हो। आपने कभी सोचा है कि हमारे ऋषि मुनि किसी भी स्त्री को 100 पुत्र होने का आशीर्वाद देते थे, बहुत ज्यादा संतानें होने का आशीर्वाद देते थे। क्यों देते थे? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। इसके लिए सबसे पहले आपको जीवन की परिभाषा समझनी है। जीवन की परिभाषा किसी भी जीव के हिसाब से समझनी पड़ेगी। जैसे विज्ञान में, मेडिकल साइंस में जीवन की परिभाषा सिर्फ इतनी है, मनुष्यों को छोड़ के सिर्फ इतनी है कि कोई भी जीव पैदा हो, अपने को ग्रो करे, फिर अपनी वंश को आगे बढ़ाए, अपनी संतानों को पैदा करे। जब उसमें संतान पैदा करने की कैपेसिटी खत्म हो जाए, उसके बाद उसको बुढ़ापा आना शुरू हो जाता और उसका शरीर समाप्त और उसकी मृत्यु। आम सभी जीवों के लिए जीवन का मतलब यही है। सिर्फ मनुष्यों में इससे ऊपर की कुछ सोच है, और वो भी बहुत कम मनुष्यों में। अदरवाइज 99% मनुष्य यहीं से पैदा होते हैं। कहां से पैदा होते हैं? मूलाधार चक्र के आधार पर। और जन्म का कारण ओवरी और टेस्टिस। ये टूल हैं जीवन को जन्म देने वाले हर एक जीव में। यहीं से पैदा होते हैं, इसी के लिए जीते हैं, संतानें पैदा करते हैं, उनको पालते पोसते हैं, इसी के लिए जीते हैं, इसी के लिए मर जाते हैं। जीवन यहीं से शुरू होके यहीं पर समाप्त हो जाता है। और मूलाधार का मतलब यह होता है जीवन का मूल। तो मनुष्यों में जीवन का मूल, पुरुषों में टेस्टिस, स्त्री में ओवरीज। जब तक ये स्वस्थ रहेंगे तब तक मनुष्य जुबान रहेगा। अब देखिए, जैसे अब मैं मेडिकल साइंस में आता हूं। जैसे हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि बहुत ज्यादा पुत्र, बहुत ज्यादा संतानें देने होने का आशीर्वाद देते थे। इसको मेडिकल साइंस के आधार पे समझते हैं हम। नंबर 1, हमारे शास्त्र कहते हैं जब भी किसी स्त्री की संतान उत्पन्न होती है तो उसका पुनर्जन्म होता है, उसके शरीर का पूरी तरह से नवीनीकरण हो जाता है। राइट? अब मेडिकल साइंस कैसे समझाता है? जब कोई बच्चा मां के गर्भ में आता है, राइट, तो अगर मां के शरीर में कोई कमी होगी तो बच्चा उस कमी को पूरा करने के लिए स्टेम सेल प्रोवाइड करता है मां को। मान लिया कोई स्त्री है और उसको लीवर की समस्या आ रही है, और भविष्य में हो सकता है कि उसको डॉक्टर कहें कि लीवर ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता है किसी और से स्टेम सेल लेके। लेकिन इन द बिटवीन वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसके जो गर्भ में बच्चा होगा वो स्टेम सेल प्रोवाइड करेगा मां को, और उसकी स्टेम सेल से संबंधित जितनी शारीरिक समस्याएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। ऐसा मेरा अनुभव रहा है ज्योतिष से भी और प्रैक्टिकल लाइफ से भी। ओके, नाउ लेट अस सी। अब स्त्री की जवानी तब तक रहती है, कब तक रहती है? जब तक उसके मंथली साइकिल्स चले रहते हैं। जब उसके मंथली साइकिल्स खत्म हो जाते हैं, मेनोपॉज की स्टेज आ जाती है, उसके बाद उसकी प्रजनन की क्षमता समाप्त हो जाती है। जैसे ही प्रजनन की क्षमता किसी इंसान की समाप्त हो जाती है, उसका बुढ़ापा शुरू हो जाता है और उसको शारीरिक समस्याएं आना शुरू हो जाती है। अब मेडिकल साइंस ये कहता है
कि कोई भी स्त्री जब बच्ची होगी, अपनी मां के गर्भ में होगी, तो उसकी ओवरी में कितने एग्स होंगे, ओव्यूल होंगे, ये उसी समय निर्धारित हो जाता है, गर्भ में ही काउंट हो जाता है पूरा। जबकि पुरुषों का नहीं होता, पुरुषों का स्पर्म रोज बनता है, रोज समाप्त होता है, लेकिन स्त्री में कितने एग्स होंगे ये जब वो बिल्कुल अपनी मां के गर्भ में थी तभी निश्चित हो जाता है ना। उसी लगभग एक स्त्री के ओवरीज में एवरेज 400 के करीब एग्स होते हैं, 400 के करीब। ठीक है, अब मान लेते हैं बीमार भी होती है बीच में लेडीज, बीमारी की वजह से मान लिया लेट अस सी इसके 40 एग्स डिस्ट्रॉय हो गए बीमारियों की वजह से, तो बचे 360। 360। अब अगर ये स्त्री अपने जीवन में किसी भी बच्चे को जन्म नहीं देती, यानी कोई भी संतान उत्पन्न नहीं करती, तो कितने एग्स हैं उसके पास? 360। हर महीने हर एक चंद्रमा के साइकिल के साथ एक एग निकल जाएगा, डेड हो जाएगा। तो 360 एग्स के हिसाब से अगर इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 30 साल का कोटा है। कितने साल का कोटा है? 30 साल का। लेकिन मान लो कोई लड़की है, उसकी 12 साल की आयु में साइकिल आना शुरू हुए, मंथली साइकिल आना शुरू हो गए, राइट? तो इसका मतलब है वो 30 साल प्लस यानी 42 साल तक, 42 साल तक, ईयर्स तक जवानी में रहेगी। और 42 साल की एज में उसका मेनोपॉज स्टार्ट हो जाएगा, बुढ़ापा स्टार्ट हो जाएगा, राइट? अब इसको थोड़ा ज्योतिष से समझते हैं। नाउ लेट अस सी, ज्योतिष से समझते हैं इसको। शनि जो शनि ग्रह है वो एक राशि में 2.5 साल बिताता है। कितने साल बिताता है? 2.5 साल गोचर में। और पूरी कुंडली का चक्कर 30 साल तक 30 साल में लगाता है, 30 साल में। तो इसका मतलब है जब किसी स्त्री की कुंडली में शनि गोचर में पूरे एक चक्कर लगा देगा, उसका फर्टाइल पीरियड समाप्त हो जाता है और वो बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लगती है। ठीक है, मान लिया जिस स्त्री के पास 360 एग थे, उसकी फर्टाइल एज यानी जवानी 30 साल थी। 12 का बचपन, 30 और 42 में समाप्त। लेकिन इन द बिटवीन अब आप देखिए ग्रहों के अनुसार शनि एक राशि में 2.5 साल बिताता है। ये ज्योतिष से लिंक है चीजें। इसका मतलब है कोई स्त्री जब प्रेग्नेंट होती है 9 महीने उसके बाद जब उसका दूध पिलाने का पीरियड रहता है, जिसको हम लैक्टिंग पीरियड बोलते हैं, उनको मिला के अगर वो पूरे ढंग से दूध पिलाएगी बच्चे को, तब लगभग 2.5 साल, एक बच्चे के कारण 2.5 साल, 2.5 साल का मतलब हो गया लगभग 30 महीने। 30 महीने उसकी पीरियड आना बंद हो जाएंगे। तो एक बच्चे ने कितने एग बचाए? उसके 30 एग बचाए। अगर मान लो ये लेडी 2 बच्चे पैदा कर देती है तो कितने महीने के एग का कोटा बच गया? 60 माह का कोटा बच गया। 60 माह का मतलब हो गया 5 साल। इसका मतलब है अगर उसी लेडी ने जिसने कोई बच्चा पैदा नहीं किया, अगर उसने 2 बच्चे पैदा कर दिए तो पर एक बच्चे ने 2.5 साल बढ़ाया उसकी जवानी, यानी मेनोपॉज पीरियड को आगे ले गया।
तो 2 बच्चे 5 साल और बढ़ा देंगे, तो उसका मेनोपॉज स्टार्ट होगा 47 ईयर में, 47 ईयर में, राइट। और हर एक लेडी की जन्म कुंडली के हिसाब से हर एक 2.5 साल में एक बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है। लेकिन लोग बोलेंगे कि हम तो कई टाइम से ट्राई कर रहे हैं, हमारा तो होता नहीं, फलाना नहीं है, तो उसमें हस्बैंड के स्टार भी देखे जाएंगे और ये भी देखा जाएगा कि वो राइट टाइम पे मिलते हैं आपस में कि नहीं मिलते हैं। राइट टाइम वो होता है जब लेडी को पीरियड आता है, मान लो आज 1 तारीख है और 5 बजे उसके पीरियड स्टार्ट हो गए, तो क्या होगा, 15 तारीख को 5 बजे मिलन होना जरूरी है। लेकिन बिजी लाइफ की वजह से आगे पीछे हो जाते हैं और वो मौका खत्म हो जाता है। ओके, तो इस भाग में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं, बाकी अगले भागों में इससे संबंधित उपायों में भी बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।